तो अगर हम अपना पूरा वायर फ्रेम देखें तो एक चीज़ काफ़ी कॉमन है अधिकतर पेजेस में कि हम कुछ ना कुछ फेच कर रहे हैं। अधिकतर पेजेस पर हम कुछ ना कुछ फेच कर रहे हैं और कुछ पे एडिट वगैरह भी करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो हम फेच कर रहे हैं तो मल्टीपल चीज़ें फेच कर रहे हैं, और उसमें हो सकता है अगर हम सर्च करें तो हम फेच करेंगे लेकिन वहाँ पे फ़िल्टर्ड सर्च होगी। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी हैं और इसको करना आना चाहिए हमें। अब जिसको नहीं पता वो ये डायग्राम देखे। तो फ्रंट एंड से हम क्या कर रहे हैं, यानी हम किसी भी पेज पर जा रहे हैं, लेट्स से स्कोर्स के या किसी के भी, तो हो ये रहा है कि एक फंक्शन चल रहा है पीछे बैकएंड में, और वो SQL एल्केमी डेटाबेस से फेच करेगा, और डेटाबेस से फेच करने के बाद अगर हमने सही जैसा भी कोड लिखा होगा उस हिसाब से हम फेच करेंगे और वो वापस फंक्शन में आ जाएगा, यानी जस्ट फेच करेगा। 1 लाइन का 2 लाइन का कोड होगा वो ना, फिल्टर करके भी, और उसको हम वापस फ्रंट एंड में भेज सकेंगे। तो हम मल्टीपल टेबल से फेच कर सकते हैं, मल्टीपल उसमें फिल्टर्स लगा सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं काफ़ी सारे जो कॉमन है फेच करने के लिए। ओ यहाँ पे हैं ये 8। ठीक है, ये 8 हमारे। तो पूरी अगर हमें पूरा फेच करना है सब कुछ एक टेबल के अंदर, तो मॉडल मतलब टेबल नेम है ना, मॉडल मतलब टेबल नेम है, या तो मॉडल डॉट क्वेरी डॉट ऑल। ठीक है, और बाय प्राइमरी की का तो हाँ कभी कभी यूज़ करना होता है। हाँ, फिल्टर रोज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें से जो आपको याद रखने हैं वो, तो ये तो सबसे कॉमन है और ये तो यूज़ करना आना चाहिए। फिल्टर बाय रोज करना आना चाहिए। हाँ, कभी कभी एक मैच दिखाना होता है तो ये काउंट करना और ये सब, हाँ ये दोनों भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब करेंगे कैसे, मतलब यहाँ मॉडल क्या है, मॉडल तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही लिख रखा है। मॉडल मतलब वॉट एवर आवर टेबल नेम इज, है ना। मॉडल मॉडल क्या है, टेबल नेम। तो यहाँ हम टेबल का नाम डालेंगे डॉट क्वेरी डॉट ऑल, यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, है ना। और ये फिल्टर, इसको भी ध्यान रखना है बहुत, है ना। और ये डॉट ऑल से क्या होगा, ऑल से जितना भी हमारा फिल्टर होके आएगा वो फेच हो जाएगा, और अगर हम एक चाहते हैं तो फर्स्ट मैच हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब इसको यूज़ करके ही आएगा असल में। ये 8 है लेकिन इन सबको याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करना देख लेते हैं हम। अगर हम अपना मॉडल देखें हैं तो मॉडल किस तरह का है, एक सैम्पल के लिए यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाम का एक टेबल है, क्योंकि किस तरह की है, सब्जेक्ट की टेबल है इस तरह की। अगर हम DB ब्राउज़र में देखें तो जिसमें ID नेम और डिस्क्रिप्शन है, जस्ट सिर्फ इतनी चीज़ें है ना, तीन कॉलम है, ID नेम और डिस्क्रिप्शन। और इससे अगर हमें फेच करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो एक राउट बना लीजिए, है ना। तो ये फेच हम यहाँ ब्लूप्रिंट में, तो ये फेच राउट बन गया। ठीक है, क्योंकि हमें फेच करना है तो गेट कर लेंगे, और एक फंक्शन बना दिया फेच ऑल सब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है ये। हाँ, ये सब ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या किया हमने, सब्जेक्ट डॉट क्वेरी डॉट ऑल। सब्जेक्ट क्या था हमारा, सब्जेक्ट था हमारा टेबल नेम, है ना, ये मॉडल का नेम, सब्जेक्ट डॉट क्वेरी डॉट ऑल। ठीक है, तो ये मॉडल का जो भी नाम था हमारी क्लास, वो हमने उसे फेच कर लिया, जो सिंपल फेच किया हमने यहाँ। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उधर से आता है ना डेटा, उधर से डेटा जो आता है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में होता है, उसको हमें जेसन के फॉर्मेट पे करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको गड़बड़ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, इसमें अभी भी कमी है क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन इसमें ऐड नहीं किया है। तो उसको किस तरह से करेंगे, यानी हम कर क्या रहे हैं इससे कि जस्ट हमने फेच किया क्वेरी डॉट ऑल, सारी चीज़ें हैं, और उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही भी हम फेच कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या हम ले रहे हैं, आईडी और नेम को हम डिक्शनरी के फॉर्मेट में अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जस्ट हम इसको रिटर्न कर देंगे। हम यहाँ 2 काम करके देखते हैं कि अब क्या ये सही से फैच कर रहा है। तो हमारे पास डेटा क्या क्या है, हमारे पास जस्ट 2 रो हैं। तो क्या था राउट, फेच ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, फेच ऑल सब्जेक्ट्स हम करके ये मैंने हिट किया इस राउट को, और देन हमारे पास ये जेसन में ये रिटर्न हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है जेसनिफाई का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ, उसको इम्पोर्ट कर लेंगे हम ऊपर किस तरह से, यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट जेसनिफाई। ठीक है, और अगर अभी भी कंफ्यूजन है थोड़ी बहुत तो इसको देखें हम, है ना, ये किस तरह का हमारे पास डेटा टाइप आता है अगर हम इसको डिक्शनरी में ना बनाए, है ना। तो ये देखिए, प्रिंट ऑल सब्जेक्ट्स,
और देन इसको अभी हम रन करके देखते हैं। ठीक है, कंसोल पे आएगा। कंसोल पे किस तरह का आ रहा है, यानी 2 डेटा है तो इस तरह से वो डेटा है ना, उसको हम डिक्शनरी में बना रहे हैं। ठीक है, तो और भी मल्टीपल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, कोड करना पड़ेगा। कोड करिए।